नमस्ते बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने 5 श्लोक पढ़ लिए थे और जिसमें सूत्रधार ये कह रहा था कि तुम्हारे मनोहर गीत के राग से मैं तो ये भी भूल गया कि कौन सा नाटक प्रस्तुत करना था। जिस प्रकार से राजा दुष्यंत ये सब चीज़ें भूल गए थे, उसी प्रकार से उपमा दी गई है कि सूत्रधार भी इन चीज़ों को भूल गया था। तो उसके बाद से अब अपन शुरू करते हैं। ततः प्रविशति मृगानुसारी शरचाप हस्तो राजा रथेन सूतश्च। ततः इसके पश्चात क्या होता है? मृगानुसारी, मृग का अनुसरण करने वाले या उसके पीछे चलने वाले, शर और चाप, धनुष और बाण जिनके हस्तों हाथ में थे, ऐसे राजा रथेन सूतश्च और सूत प्रवेश करता है। तो राजा रथ पर जो आरूढ़ थे वो अपने हाथ में धनुष बाण लिए हुए और सूत रथ के साथ प्रवेश करता है। यहाँ पर ततः प्रविशति से मुख्य कथा वस्तु शुरू हो रही है, अर्थात यहाँ से ही अभिज्ञान शाकुंतलम की एक तरह से कथा प्रारंभ हो रही है। जो नाटकीय कथा वस्तु होती है वो 5 भागों में विभक्त की जाती है, जिन्हें अर्थ प्रकृति भी कहते हैं। ये नाटक का नायक है और जो उसकी प्रयोजन सिद्धि को क्या रहती है इसके लिए किया जाता है। मतलब जो नायक है उसको क्या प्रयोजन सिद्ध करना है, उसके लिए इसका अभिनय किया जाता है। तो अब सूत कह रहा है राजा नाम मृगम च अवलोक्य आयुष्मान। सूत क्या कह रहा है? राजा और मृग को देख करके आयुष्मान, हे आयुष्मान, कृष्ण सारे ददत चक्षुस्त्वयि च अधिज्य कारमुखे मृगानुसारिणम साक्षात पश्याम एव पिनाकिनम। तो इसका अन्वय है कृष्ण सारे अधिज्य कारमुखे त्वयि च चक्षु ददत अहम मृगानुसारिणीम साक्षात पिनाकिनम एव पश्यामि। तो वो कह रहे हैं कि कृष्ण सारे एक विशेष प्रकार का मृग होता है जो कृष्ण सारे काले रंग का और चितकबरा होता है। उस हिरण पर अधिज्य कारमुके अपने धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाते हुए त्वयि च और तुम्हारे ऊपर चक्षुः ददत अपनी दृष्टि को डालते हुए मैं मृगानुसारिणम मृग का, हिरण का पीछा करते हुए साक्षात पिनाकिनम, साक्षात मानो पिनाकिनम शिव को कहा गया है, तो शिव को देख रहा हूँ। पिनाकिनम अर्थात साक्षात शिव को ही पश्यामी, देख रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं कि राजा मतलब उस हिरण का पीछा कर रहे हैं। तो वो हिरण कैसा है? कृष्ण सारे काले रंग का और चितकबरे रंग का वो हिरण है। और अधिज्य कारमुके त्वयि, त्वयि यानी तो तुम्हारे राजा के द्वारा धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए उस चक्षु ददत, चक्षु को डालते हुए, नेत्रों को दृष्टिपात करते हुए मैं मृगानुसारिणम, उस मृग का पीछा करते हुए साक्षात पिनाकिनम, मानो शिव को ही देख रहा हूँ। यहाँ शिव से उपमा क्यों दी गई है राजा की, ये बताने के लिए मैं आपको एक पौराणिक कथा है उसके बारे में बताती हूँ कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति शिवजी की निंदा को सहन नहीं करने के कारण भवानी ने जब यज्ञाग्नि में अपना शरीर त्याग दिया, तब इससे क्रुद्ध होकर शिवजी ने आकर के अपने श्वशुर दक्ष का वध कर दिया। और यज्ञ जब मृग का रूप धारण करके भागने लगा तो शिवजी ने अपना पिनाक धनुष उठाकर उसका पीछा किया और उसका सिर काट डाला। इसलिए यहाँ पर मृग का अनुसरण करने के अर्थ में, अर्थात मानो मृग का मैं अनुसरण कर रहा हूँ, तो उस
यज्ञ रूपी हिरण का पीछा करते हुए जिस प्रकार से शिवजी ने उसका पीछा किया, उसी प्रकार से उनको प्रतीत हो रहा है कि राजा भी उस हिरण का पीछा कर रहे हैं। तो पश्याम इव, यहाँ इव शब्द का प्रयोग होने से उत्प्रेक्षा अलंकार है और छंद अनुष्टुप है, और उस अनुष्टुप छंद को ही पद्य या श्लोक भी अपन कहते हैं। अनुष्टुप छंद का लक्षण वैसे तो सभी को ज्ञात है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्यो। तो ये है अनुष्टुप छंद का लक्षण जो इस श्लोक में प्रयुक्त हुआ है और अनुष्टुप छंद में इस श्लोक को लिखा गया है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि राजा कह रहा है, सूत दूरम मम उना सारंगेण वयम आकृष्टः, हम दूरम बहुत दूर तक एनाम इस हिरण के द्वारा सारंगेण हिरण के द्वारा वयम आकृष्टः आकृष्ट करके बहुत दूर तक आ गए हैं। अर्थात राजा ने अपने सारथी को कहा कि बहुत दूर तक हम इस हिरण का पीछा करते करते आ गए हैं। तो अयम पुनर्इदानीम अपि, तो फिर भी वो कह रहे हैं कि कैसा हिरण है। जब राजा हिरण का पीछा करते हुए बहुत दूर तक आ गए तो इसकी उपमा मृग रूपी यज्ञ से की गई कि वो मृग रूपी यज्ञ था जो कि दौड़ता ही चला जा रहा था। तब राजा को यह बात महसूस हुई कि हम बहुत दूर तक आ गए हैं, और इस कारण से वो सूत को कहता है, अपने सारथी को कहता है कि इस श्लोक में जो आगे बता रहा है वो ये बता रहे हैं कि वो हिरण जो दौड़ता जा रहा था वो कैसा लग रहा है। तो वो किस तरीके का लग रहा था। ग्रीवाभंगाभिरामम मुहुर्नुपतति स्यन्दने बद्ध दृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायं दर्भेर्धारवलीडे श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः कीर्ण वर्तमा पश्योद उग्रप्लुत्वाद वियति बहुतरम स्तोकम उर्व्या प्रयाति। तो इसका अन्वय इस प्रकार है कि अनुपतति स्यन्दने मुहो ग्रीवाभिभंगाभिरामं बद्ध दृष्टिः शरपतन भयाद भूयसा पश्चार्धेन पूर्वकायं प्रविष्टः श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः अर्धावलीडे दर्भैः कीर्ण वर्तमा उदग्र प्लुत्वात् वियति बहुतरम उर्व्या स्तोकम प्रयाति इव पश्य। तो आप उस हिरण को किस प्रकार का देखिए कि वो हिरण अनुपतति स्यन्दने अपने पीछे दौड़ते हुए रथ पर मुहु बार बार से ग्रीवाभंगाभिरामम गर्दन को मोड़ने से जो अभिरामम सुंदर लग रहा था, बद्ध दृष्टि वो ऐसा एक चित्त होता हुआ एकाग्र दृष्टि से देखता हुआ, शरपतन भयात बाणों के लग जाने के भयात डर से, भूयसा पश्च अर्धेन भूयसा यानी जिसने अत्यधिक, पश्च अर्धेन अपने पीछे के भाग को, पूर्व कायम अपने शरीर के अगले भाग में, प्रविष्ट कर लिया था। ऐसा श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः, और श्रम के कारण, परिश्रम के कारण या दौड़ने के कारण से जो खुले हुए मुख से गिरने वाले, अर्धावलीडे आधे चबाए गए कुशों को से कीर्ण वर्तमान मार्ग को व्याप्त करता चला जा रहा था, और उदग्र प्लुत्वात् ऐसा ऊंचा उछल रहा था कि वियति आकाश में वो बहुतरम अत्यधिक नज़र आ रहा था, और उर्व्याम इस पृथ्वी पर या धरती पर स्तोकम प्रयाति थोड़ा सा ही चल रहा था। तो उस हिरण का ये वर्णन किया गया है कि वो हिरण जब दौड़ रहा था
राजा के पीछा करने पर तो मानो वो कैसा प्रतीत हो रहा था कि अनुपतति स्यंदने, पीछे अपने दौड़ते हुए रथ को देख करके मुहु बार बार जो ग्रीवा भंगाभिरामम, गर्दन को मोड़ने से सुंदरता पूर्वक बद्ध दृष्टि ही एकाग्र चित्र दृष्टि से देखता हुआ शरपतन भयात, और मानो उसको कहीं बाण न लग जाए इस डर से भूयसः पश्चार्धेन, बहुत सारे अपने पीछे के हिस्से को पूर्व कायम, अपने आगे के शरीर में प्रवेश कराता हुआ श्रम विवृत मुख भ्रंशी भी, और दौड़ते रहने के कारण जो श्रम से थक गया था और उसके कारण उसका मुंह खुल गया था, तो उससे क्या हो रहा था, अर्धावलीड़ई, जो आधे चबाए गए कुश थे वो कीर्ण वर्तमा, मार्ग में गिर रहे थे, मार्ग उनसे व्याप्त हो रहा था। और उदग्र प्लुत्वात्, और जो बहुत ज़्यादा उछलने के कारण उछल कर चल रहा था, तो कैसा लग रहा था वो, वियति बहुतरम, ऐसा लग रहा था कि बहुतरम बहुत ज़्यादा, तो वो वियति आकाश में चल रहा है, और उर्व्याम स्तोकम, इस पृथ्वी पर बहुत ही कम पैर रख रहा है, अर्थात ज़मीन पर उसके पैर ही नहीं लग रहे हैं। ऐसा प्रयाति चलता हुआ इति पश्य है, दिखाई दे रहा था, या ये चीज़ तुम देखो। तो अपने सारथी से राजा दुष्यंत जो है हिरण की चेष्टाओं को बता रहे हैं कि डर के कारण वह ऊंची ऊंची जो चौकड़ियां भर रहा था, तब वो ऐसा लग रहा था कि धरती पर तो वो कम पैर रख रहा है अपने, और आकाश में ज़्यादा दौड़ रहा है। तो जो हिरण है उसकी स्वाभाविक क्रियाओं को बताने के कारण यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है। और जो उसको डर व्याप्त हो रहा था, राजा उसका पीछा कर रहा था रथ से, तो भय होने के कारण यहाँ भयानक रस का प्रयोग किया गया है, और स्नग्धरा छंद है। अब इसके बाद हम अगला श्लोक देखते हैं कि पहले अभी जो श्लोक है उसमें, पूर्व के श्लोक में तो हिरण की अपन ने क्या देखी, स्वाभाविक प्रक्रिया के बारे में जाना, जैसे कि गर्दन को घुमा घुमा कर वो पीछे देखता जा रहा है कि कहीं कोई मुझे मारने तो नहीं आ रहा है, और इतनी तेज़ दौड़ रहा है कि पीछे का आधा शरीर मानो उसने आगे के हिस्से में ही घुसा लिया है। तो उसके बाद वो ये बता रहे हैं कि तद एषः कथम अनुपतत इव में प्रत्यक्ष प्रेक्षणीय संवृत्तः। तो कह रहे हैं कि अरे इसके पीछे दौड़ते दौड़ते भी ये कथम अनुपतत, कैसे इसके पीछे दौड़ते दौड़ते भी एवं में प्रयत्न प्रेक्षणीय संवृत्तः, ये मुझे बहुत मुश्किल से दिखाई दे रहा है। सूत, तो सूत कह रहा है सारथी आयुष्मान उदधातिनी भूमिर इति मया, ये जो भूमिर इति, ये जो भूमि है वो उदधातिनी, ऊंची नीची होने के कारण, मया, मेरे द्वारा क्या किया गया है, रश्मि संयमनाद रथस्य मंदीकृतो वेगः, तो लगाम को खींच करके, रश्मियों को खींच करके वेग को कम कर दिया गया है, अर्थात घोड़े जो हैं वो अब धीमे चलने लग गए हैं क्योंकि भूमि ऊंची नीची है। तेन मृगः एषः विप्रकृष्टान्तरः संवृत्तः, तो तेन, इस कारण से, एष मृगः, ये जो हिरण है वो विप्रकृष्टान्तरः संवृत्तः, ये हमारी दूर पहुँच से बहुत दूर हो गया है। संप्रति समदेशवर्तिनस्ते न दूरासदो भविष्यति, अब संप्रति यानी अब क्या होगा कि समदेश, समतल भूमि आ जाने के कारण, न दूरासादो सदो भविष्यति, ये हमसे दूर नहीं रहेगा, अर्थात हम इसके पास तक पहुंच जाएंगे। तो राजा कह रहा है तेन ही मुंचताम अभिशव, तो फिर अपनी लगाम है उसको तुम थोड़ा ढीला कर दो। सूत्रधार कह रहा है यद आज्ञा पयत्याम आयुष्मान, तो वो कह रहा है ठीक है ये आयुष्मान, जैसी आपकी
आज्ञा हो। तो रथ वेगम निरूप्य है, रथ का वेग को दिखा करके वो कहते हैं आयुष्मान पश्य पश्य है। हे आयुष्मान आप देखिए देखिए मुक्तेषु। तो अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर शिखा निभृतो ऊर्ध्वकर्णाः आत्मो उद्वेतर अपि रजोभिर्लङ्घनीयाः धावन्ति इमि मृगजवाक्ष्य एव रथ्याः। इसका अन्वय है रश्मिषु मुक्तेषु निरायत पूर्वकायाः निष्कंप चामरशिखाः निभृतोः ऊर्ध्वकर्णाः आत्मो उद्वते अपि रजोभिः अलङ्घनीयाः अमीरथ्याः मृगजवाक्ष्मया इव धावन्ति। तो वो क्या कह रहे हैं अब इस श्लोक में कि भाई जब वो हिरण पीछे घूम घूम के उनको देख रहा था और ऊंची नीची भूमि आ जाने के कारण उनसे बहुत आगे निकल गया था राजा से, तो उसके बाद जब समतल भूमि आई दोबारा से तो सूत कहता है कि सारथी अब हम उस हिरण को शीघ्र ही पकड़ लेंगे। तो राजा ने कहा कि ठीक है, तुम लगाम को थोड़ी ढीली करो घोड़ों की। तो उन्होंने जैसे ही घोड़ों की लगाम को ढीली किया तो फिर क्या हुआ, रश्मिषु जो घोड़ों की लगाम है वो रास को मुक्तेषु छोड़ देने पर या ढीली कर देने पर निरायत पूर्व काया जिनके शरीर का अगला भाग बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया, फैल गया, ऐसे वो घोड़े हो गए। और निष्कंप चामर शिखा जो उनकी चामर शिखा कलंगी या चोटी में जो लगे हुए भाग थे वो भी कैसे हो गए, निष्कंप कंपन से रहित हो गए अर्थात निश्चल हो गए। निभृतो ऊर्ध्वकर्णाः और जिनके दोनों कान हैं वो भी खड़े हो गए और निश्चल हो गए। आत्मोद्धते और जो अपने द्वारा उन घोड़ों के द्वारा उड़ाई गई भी अपि यानी भी रजो भी ही उस धूल से अलंघनीय जो उल्लंघनीय नहीं हैं। अमीरथ्या ऐसे ये रथ के घोड़े मृग जवाक्षमया एव मृग के वेग को न सहन करते हुए से धावंती दौड़ रहे हैं। तो फिर से देखिए इसका अर्थ, उन्होंने क्या कहा कि वो घोड़े कैसे प्रतीत हो रहे हैं, रश्मिषु जिन्होंने घोड़ों की लगाम को मुक्तेषु छोड़ दिया है, ढीली कर दिया है, तो वो घोड़े अब ऐसे नज़र आ रहे हैं कि निरायत पूर्व काया जिसके शरीर का पूर्व भाग अत्यधिक लंबा चौड़ा हो गया हो, ऐसे नज़र आ रहे हैं। और निष्कंप चामर शिखा जो उनके मस्तक पर या सर पर लगी हुई कलंगी या चोटी थी उसके अग्रभाग भी निश्चल हो गए हैं। निभृतो ऊर्ध्वकर्णा और जिनके ऊर्ध्वकर्णा दोनों कान भी खड़े हो गए हैं और निश्चल हो गए हैं। आत्मोद्धते और जो अपने ही द्वारा उड़ाई गई रजो भी धूल से भी अलंघनीय उल्लंघनीय नहीं हैं। अमीरथ्या ऐसे ये रथ के घोड़े मृग जवाक्षमया एव मृग के वेग को न सहन करते हुए से धावंती दौड़ रहे हैं। तो देखिए कि क्या हुआ, ऊंची नीची भूमि आने पर जो मृग है वो राजा के रथ से दूर चले गए। फिर समतल ज़मीन आने पर सारथी ने जैसे ही लगाम ढीली करी तो घोड़ों की गति तेज हो गई और वो तेज़ी से भागने लगे। उसके साथ कलंगी भी निष्कंप होती चली गई बच्चों, और दोनों कान भी उनके खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी जो उनका जो स्पीड थी या उनकी जो गति थी वो भी तेज हो गई। तो इस कारण से उनकी कान भी दोनों खड़े हो गए, और जो खुरों से वो धूल उड़ा रहे थे तो वो धूल भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पा रही थी। इतनी तेज़ी से वो जो घोड़े थे वो हिरण के पीछे दौड़ने लगे। अब यहाँ पर भी स्वाभाविक वर्णन किया गया है उन घोड़ों का। जो अश्व हैं वो दौड़ रहे थे तो इसलिए उनका स्वभावोक्ति अलंकार यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। और छंद यहाँ पर वसंत तिलका किया गया है, और वसंत तिलका का लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तबजो जगो ग, अर्थात जिसमें
तगण भगण, 2 जगण और 2 गुरु होते हैं, अर्थात जिसमें 14 वर्ण होते हैं वो वसंत तिल का छंद होता है। तो इस श्लोक में वसंत तिल का छंद प्रयुक्त हुआ है। और स्वभावोक्ति अलंकार जैसा कि बताया ही गया है कि घोड़े जो हैं किस प्रकार से दौड़ रहे थे, तो उनकी स्वाभाविक क्रियाओं का वर्णन करने के कारण यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब आज हमने ये 8 श्लोक पढ़े, तो इनको आप एक बार फिर से खुद भी देखिएगा और इसके बाद अगली कक्षा में बच्चों हम प्रारंभ करेंगे अगले श्लोक से।